हेलो फ्रेंड्स, वेल विशर्स एंड वेटरन्स, गुड मॉर्निंग। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल राज्यसभा में OROP पर कुछ प्रश्न पूछे गए थे। रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट साहब ने उनका आंसर दिया था और उसको हमारे सैनिक असैनिक यूट्यूबर्स ने ऐसे प्रचारित किया जैसे हमें OROP मिल गई हो। उसको मैं थोड़ा सा बाद में टच करूँगा। और सवेरे सवेरे मुझे पता चला कि जंतर मंतर से गांधी साहब ने एक सूचना दी है कि भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसको अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट नहीं किया है और इसकी भी एक सवेरे वीडियो बन गई। इसको भी मैं बाद में चर्चा करूँगा। अब सबसे पहले मैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कुछ कमेंट्स हैं, आज मैं उनको लूँगा। काफ़ी दिन से पड़े हुए हैं क्योंकि मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स ही मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। उनका जवाब देना मेरा नैतिक कर्तव्य है। ये नहीं कि मैं वीडियो बना दूं, मेरे लिए मेरे कमेंटेटर्स हैं या जो मेरे व्यूअर्स हैं कमेंट करते रहें और मैं उनकी अवहेलना कर दूं, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले तो मैं उन व्यूअर्स को धन्यवाद और नमन करना चाहूँगा जो अपने कमेंट से मेरा मोटिवेशन करते हैं, मुझे इंस्पिरेशन देते हैं, मुझे आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। उनके लिए पुनः मेरा धन्यवाद और नमन। इसके बाद में एक व्यूअर जो काफ़ी दिन से कमाल का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, नाम लेना चाहूँगा। उनका नाम है देवेंद्र मणि त्रिपाठी। जिस दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस दिन से रिव्यू पिटीशन लिस्टिंग हुई है या कोर्ट में डाली गई है, उसी दिन से कमाल का सेल्फ कॉन्फिडेंस है। एक ही बात कहते आ रहे हैं कि ये रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट होगी। किसी ने विश्वास नहीं किया। एक कमाल का सेल्फ कॉन्फिडेंस देखिए उनका, और आज तक वो यही कहते आ रहे हैं। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ इनके आत्मविश्वास के लिए। ये सैनिक हैं और सैनिक को इसी प्रकार का आत्मविश्वास होना चाहिए। वो उनका अपना असेसमेंट है किस बेस पे कहा था, लेकिन ये उनके आत्मविश्वास को झलकाता है। एक मेरे व्यूअर ने ECHS लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में कहा था कि जो ये लाइफ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ये फिंगरप्रिंट से भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल आप सही हो। आने वाले समय में ये फिंगरप्रिंट से होगा क्योंकि जो पॉलीक्लिनिक अभी हैं उनके पास शायद मशीनें नहीं होंगी, ये सुविधाएं नहीं होंगी। जब इनके पास सुविधाएं हो जाएंगी तो उसके बाद जो वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है वो वहीं पहुँच करके चली जाएगी। एक मेरे व्यूअर और थे, शायद वो गलत समझ गए। वो कह रहे थे साहब ये क्या हुआ, आपने एक बैंक चपरासी की तुलना एक ऑफिसर से कर दी। जब मैं आपको जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई लीगल मैंडेट नहीं है कि एक ही रैंक के लोगों को एक ही प्रकार की पेंशन देना, उसके संदर्भ में बात कर रहा था। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑफिसर को बिल आर्मी में ही नहीं होते, ऑफिसर बैंक में भी होते हैं। और मैं बैंक ऑफिसरों की बात कर रहा था। जो बैंक ऑफिसर 1986, 93, 94, 2000 से पहले जो रिटायर हुए हैं और आज जो चपरासी पेंशन जा रहा है, उस चपरासी की पेंशन ज़्यादा है बजाय उनके ऑफिसर। और बैंक वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि इवन DGM की पेंशन भी एक चपरासी से कम पड़ी हुई है। असलियत क्या है वो जाने, लेकिन हमने ये पढ़ा है और देखा है। अब मैं पुनः उस पर आता हूँ कि हमारे जो गांधी साहब हैं उन्होंने एक कमेंट किया कि भारत सरकार ने का जो 90 दिन का जो टाइम मांगा था माननीय सुप्रीम कोर्ट से, उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है या उसको अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है और हमारे यूट्यूबर ने भी यूट्यूब भी बना दिया। गांधी साहब, आप अपना खेलना बंद करें। आप में इतना ही मॉरल साहस है, इतने ही आप नैतिक हो, तो आप ये बताइए कि आपको पता था कि 26 तारीख को 26/7/2022 को जिस दिन रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हुई थी उसी दिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। आप इसको क्यों छिपाए हुए बैठे थे? गांधी साहब, हमें आप ये बताएं कि जिस दिन ये OROP का केस आपसे कोर्ट में ये पूछा गया था कि
OROP का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको है, और आपने कहा था PBOR का। सर आप बताओगे कि PBOR को किस प्रकार फ़ायदा है? आप इस प्रकार गुमराह नहीं करें, आपने अपना खेल खेल चुके हो। आप रिव्यू पिटीशन के माध्यम से, और कोई खेलना है तो आप वो भी खेल लीजिए। और रही भारत सरकार की बात और कोर्ट की बात, वो उनकी है। हम बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनकी जो अर्जी है 90 दिन की, उसको भी खारिज किया जाए। इनको 24 घंटे का टाइम दिया जाए और इनसे पूछा जाए कि आप 1 से 30 दिन से ज़्यादा से क्या कर रहे थे, उनका इनसे विवरण माना जाए। क्योंकि जो भूतपूर्व सैनिकों में जो रोष व्याप्त है, उसको ठंडा किया जा सके, उनको शांत किया जा सके। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको। हमारे कुछ यूट्यूबर्स ने डाला, कल राज्यसभा में कोई प्रश्न पूछे गए थे OROP के बारे में, और उसका जवाब रक्षा राज्य मंत्री साहब ने दिया था, और उसको ऐसे प्रचारित किया जैसे हमें OROP मिल गई। और सवेरे सवेरे में जब जगा तो मैंने एक यूट्यूब खोला, तो वो कहते हैं कि रिव्यू पिटीशन खारिज, भारत सरकार ने लिया OROP लागू करने का बड़ा कदम। हमने सोचा भारत सरकार का तो अभी जो निर्णय ही नहीं हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, ऐसा भारत सरकार ने कौन सा निर्णय ले लिया। हमने देखा इस महाशय जी ने जो राज्यसभा में पूछा गया प्रश्न था, उसको रिव्यू पिटीशन की चाशनी में लपेटकर एक जलेबी बना दी और यूट्यूब पर परोस दिया, जिसका कोई मतलब नहीं था, कोई अर्थ नहीं था। खैर एनीवे, हम जब आगे बढ़ते रहे और आगे चलते रहे, तो मेरे 2 व्यूअर्स ने कमाल का कमेंट किया। दुख से भरा हुआ है, अशांत करने वाला है, कितनी अशांति व्याप्त है। एक तो कोई लेडीज हैं, उनके घर के कोई वृद्ध पेंशनर होंगे, और एक कोई व्यूअर है, वो कहते हैं कि सर मैं 24 साल से बीजेपी को वोट दे रहा हूँ, मेरा परिवार वोट दे रहा है, लेकिन आइंदा कभी भी जिंदगी में मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। एक तो ये कमेंट था। दूसरा कमेंट था, किसी लेडी ने कहा था कि एक भूतपूर्व सैनिक है, उनकी उम्र 85 वर्ष है, वो चाहते हैं कि इसी उम्र में, इसी समय उनको जो पैसा मिल जाए उसे वो भोग कर सकें। ये ऐसे मार्मिक, ये ऐसे पीड़ा देने वाले कमेंट्स हैं। सर मैं बताना चाहूँगा, जो आप सोचते हो वो हम भी सोचते हैं, और हम आपकी बात को निश्चित रूप से आज ही YouTube के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। हाँ, आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो वोटिंग राइट है वो व्यक्तिगत होता है। आप किसी को भी दें, मैं किसी को भी दूं, लेकिन दें किसको? क्या उनको दें जिन्होंने 45 साल तक रुलाया? क्या इनको दें जो अपना खुद का OROP नोटिफिकेशन बनाए हुए बैठे हुए हैं और उनको 3 साल 1 महीने से लटका रखा है? दें तो दें किसको दें? और इनकी दोनों की बात सही है, और इनका निचोड़ मैं नहीं, मेरे कमेंट जो व्यूअर हैं उन्होंने ही दे दिया, ज़बरदस्त निचोड़ दिया है, और उसके बाद मैं इसका असेसमेंट करके बताऊंगा। वो कहते हैं, एक मेरे व्यूअर ने बड़े तार्किक और तकनीकी तरह से जवाब दिया। लिखते हैं, 6 और 7 साल का धरना जिसकी जरूरत नहीं थी। जंतर मंतर पर बैठे वाले ये सुन लें, ये कमेंट। और मैं कमेंट को इसलिए लाता हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स के कमेंट ही मेरे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, न कि मेरे लिए वीडियो बना के डाल देना और उसके कमेंट्स को कूड़े में डाल देना। वो कहते हैं, 6 और 7 साल का धरना जिसकी जरूरत नहीं थी, परिणाम 0। इस दुस्साहस ने OROP को डिले किया। इससे ज्यादा कड़ा शब्द कोई भूतपूर्व सैनिक दे नहीं सकता। और क्या लगते हैं, ये कुछ नहीं बल्कि अपनी ईगो को संतुष्ट करने वाली परिणति है। कमाल का जवाब दिया है। जो मेरे 2 व्यूअर्स ने बोला कि मैं वोट नहीं दूंगा, और 85 ये इन्होंने कमाल दे दिया। लेकिन अब मैं थोड़ा सा भारत सरकार की तरफ आ जाता हूं, और अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जो इस OROP नोटिफिकेशन के पायनियर रहे हुए हैं, और एक थर्ड व्यक्ति और था, उनका नाम नहीं लूँगा, अदरवाइज कई प्रकार से लोग कहेंगे। हम सर आप तक
एक बात पहुंचाना चाहते हैं। ये जो रिव्यू हैं ये बताते हैं कि एक सॉवरेन नेशन का प्रधानमंत्री जो इंटरनेशनल लेवल पर नंबर 1 लीडर की इमेज रखता हो, सर ये कमेंट बताते हैं कि आपकी सरकार के मंत्री, आपके विभाग के ब्यूरोक्रेट्स आपकी इमेज को नेशनल लेवल पर डेंट कर रहे हैं। आपको सजग होने की जरूरत है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, जब भूतपूर्व सैनिक जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे, उस समय माननीय अरुण जेटली जी ओआरओपी को लटका रहे थे। आपने जरूरत नहीं होते हुए भी एक राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी को बुलाया और उनके प्रयत्नों से ये ओआरओपी लागू हुई। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो ओआरओपी के नायक थे लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत सिंह और दिवंगत श्री मनोहर पर्रिकर जी जो रक्षा मंत्री थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। बड़े दुख से साथ कहना पड़ता है कि नायकों की विरासत को कुछ ऐसे लोगों ने कब्जा लिया है जो हमें सिर्फ दुख दे रहे हैं, और कुछ तो उनमें से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आपका ओआरओपी नोटिफिकेशन ये कैसे हो सकता है सर? आप ओआरओपी नोटिफिकेशन निकालें, माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको वैलिड बताएं, आपको लागू करने के लिए कहें, और कुछ खास राजनीतिक दलों के लिए काम करने वाले लोग जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, जो रिव्यू पिटीशन को वहां ले जाते हैं, इनके दबाव में आकर आप अपने ही ओआरओपी नोटिफिकेशन को लागू नहीं करें। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो इस देश की विरासत है, वो एक सोना है, ये राष्ट्र प्रेमी है, सर आपसे कुछ नहीं चाहते, आपके बनाए हुए नोटिफिकेशन को ही तो लागू कराना चाहते हैं, फिर इसमें देरी कम है। हम ये चाहते थे और हमारी मंशा ये है कि आप इसमें स्वयं दखलंदाजी करें। आपने जो 90 दिन का एक्सटेंशन मांगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से आप अपने कदम उठाते हुए वापस लें, अपने डिपार्टमेंट्स को ये हिदायत दें कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, और इस प्रकार लागू करने से हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको वंचित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक एक देश की धरोहर होती है, एक देश की वो अमूल्य निधि है जिसको सुरक्षित रखना शासक का काम है। ये वो भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने बॉर्डर पर अपना खून बहाया है और देश के लिए बलिदान भी दिया है। अब मैं थोड़ा सा हमारे सैनिक असैनिक यूट्यूबर्स के कहना चाहूँगा कि भाई ये जो जलेबी बना करके आप परोसते रहते हो, इसको परोसना बंद करें। और मैं तो भारत सरकार से भी ये कहना चाहूँगा, आप क्यों राफेल पे खर्चा करते हो, क्यों जेट फाइटर पे खर्चा करते हो? अरे सर, आप यूट्यूब पे जा कर के इन यूट्यूब सैनिकों को पकड़ लीजिए, ये दुश्मन को बॉर्डर पे ले जाके इनको तैनात कर दीजिए। ये अपने केवल यूट्यूब पे जो ये जलेबी बनाते हैं ना, उस जलेबी से ही दुश्मन को मार देंगे। ज़रूरत ही नहीं है आपको इतना खर्चा करने की। रात और दिन खर्चा करते हैं, ये लगे रहते हैं। इनके यूट्यूब पर देखो, किसी के 100 कमेंट्स, किसी के 75 कमेंट, आज तक एक ने भी किसी क्या कहा है, क्या पूछा है, जवाब तक नहीं दे पाते। अब मैं आगे नहीं कह पाना चाहूँगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। हम बाद में यही कहना चाहेंगे कि आप ज़्यादा उत्सुक ना हो, अभी तक कुछ नहीं है। अभी तक तो हमें माननीय जो हमारे मेजर साहब हैं उनकी नीयत का भी पता नहीं है, भारत सरकार की जो एक्सटेंशन का टाइम है उसका भी पता नहीं है। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं, चाहे कोई राज्यसभा में कहे या लोकसभा में कहे या बाहर कहे, चाहे रक्षा मंत्री जी कहें या राज्य रक्षा मंत्री जी कहें, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि हमें चाहिए ओआरओपी का भुगतान। थैंक यू, धन्यवाद।